हेलो गाइस, दिस इज ब्रिजेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज प्रवाल भित्ति के या कोरल रीफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, अदर कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा, कोरल रीफ के बारे में सुना ही होगा कि समुद्र में सबसे अधिक जो महासागरों में पाए जाते हैं तो कोरल रीफ पाया जाता है। और ये आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का भी एक क्या है, एक इम्पोर्टेंट अहम रोल अदा करती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे कोरल रीफ से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। जो मेन पॉइंट हैं तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। 1 मिनट में एक पेन ले लेता हूँ। तो हमने एक पेन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कोरल रीफ के विकास की दशाएं क्या हैं, कंडीशंस ऑफ कोरल रीफ ऑफ डेवलपमेंट। उष्णकटिबंधीय सागरों में, जो हमारे उष्णकटिबंधीय सागर है, उष्णकटिबंधीय सागरों में 25 नॉर्थ से लेकर के 25 साउथ के बीच में ये हमारे कोरल रीफ पाए जाते हैं। ये सवाल कई एक बार आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ही किताब में आपको मिलेगा, आपको उष्णकटिबंधीय जो सागर है वो आपका जो पाया जाता है तो वहाँ आपको दिखाई देगा, जो मिलता है वहाँ पर देखेंगे तो आपको 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ आपको दिखाई देगा, राइट। क्लियर बात होगी क्या? तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर देखें ताप, टेम्परेचर, यानी कि कोरल रीफ के विकास के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके लिए मिनिमम जो आपका टेम्परेचर है वो आपका 20 है और जो मैक्सिमम है 21 तक आपको टेम्परेचर, यानी कि 68 फ़ारेनहाइट से लेकर के 70 से 71 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर और कम इसके लिए कंडीशन के लिए अच्छा नहीं रहता है। लेकिन कोरल रीफ जो है उसका जो विकास होता है सबसे अधिक वो गहराई में, अधिक गहराई में तो नहीं होता है, लेकिन आपका गहराई के आधार देखा जाए तो 61 से आपका 77 मीटर। लवणता की मात्रा यहाँ पर है 27 से 30। आपकी लवणता की मात्रा होनी चाहिए, परसेंट में लवणता की मात्रा होनी चाहिए। इससे कम लवणता की मात्रा पाई जाती है तो आपको कोरल रीफ का विकास नहीं होगा, मर जाएंगे। आपको पता है कोरल रीफ क्या है, एक चूना है, चूना पता CaCO3 एक जीव होता है, उससे एक निर्मित होता है, राइट। तो अंतः सागरीय चबूतरे अधिक उपयुक्त होते हैं, राइट। तो अंतः सागरीय जो चबूतरे हैं वो आपके उपयुक्त होते हैं, आप समझ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ पर देखेंगे अवसाद, यानी कि आपका जो जल है वो अवसाद रहित जल, यानी अवसाद ज्यादा होना नहीं चाहिए किंतु पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप क्लीन वाटर है तो वहां पर भी क्या है, आपके कोरल रीफ पनपेंगे नहीं, राइट। नदियों के मुहानों पर प्रवाल नहीं पाए जाते क्योंकि आपको पता है नदियों को बहाने पर आपका शुद्ध पानी वाटर आता है, तो यह प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार नदियों पर लाए गए अवसाद और उनके मुंह में चले जाने से वो उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, कोरल रीफ की, राइट। सतह ये क्लियर हो गया होगा। सागरीय तरंगों, यानी कि सागरीय तरंगें जो हमारे जो ओशंस, जो वेव्स होती हैं, धाराएं होती हैं, करंट्स होती हैं, परिवारों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि उनके लिए भोजन आसानी से प्राप्त हो जाता है, राइट। अब प्रवाल के लिए बाधक क्या है, इसमें एक बैरियर का क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण स्वच्छ जल इसके लिए काफी हानिकारक होता है। प्रदूषण युक्त क्षेत्र नहीं होना चाहिए ज्यादा। अधिक समुद्र गहराई नहीं पनपते हैं, ये अधिक लवणता जल इसके लिए हानिकारक होता है। और यहाँ पर जो आपके गोएट है, समुद्री टीला है, तीव्र विकास में सहायक होते हैं। क्लियर है? तो आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारे क्या है, कोरल रीफ की क्या है, ये विशेषता है, शायद क्लियर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं। अब यहाँ पर प्रवाल भित्ति के जो प्रकार हैं, तो प्रवाल भित्ति के जो आपके प्रकार हैं, तो यहाँ पर प्रवाल कई एक प्रकार का होता है, जैसे तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंज रीफ्स कहते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति, इसे बैरियर रीफ्स कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है प्रवाल वलय या एटॉल रिंग्स, जो आता है कोरल रीफ्स ऑफ एटॉल भी कहते हैं। और पेच प्रवाल भित्ति या पेच प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहाँ प्रवाल क्या है, कैसे प्रवाल के आपका क्या जीव
जीव का विकास होता है। क्लियर फ्रेंड। तो अब यहाँ पर देखते हैं मेन हमारा ये टॉपिक है, तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है आपका क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड। तो ये देखेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय जो प्रवाल भित्ति है फ्रिंगिंग रीफ है। तो महाद्वीप जो आपका महाद्वीप है, यानी कि आपके महाद्वीप के जो किनारों पर निर्मित होने वाले प्रवालों अथवा प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जल या लैगून मिलते नहीं है। जैसे आप देखेंगे जहां पर कोई छिछला जल नहीं हो, लैगून नहीं मिलते हैं, जैसे ज्वालामुखी का मन्नारी खाड़ी है और रामेश्वरम के निकट है, दक्षिण फ्लोरिडा का क्षेत्र है, मलेशिया का द्वीप है। कभी कभी इनमें क्या है एक स्थल भाग के बीच में अंतराल होने के कारण ही यहाँ पर लैगून निर्माण होता है, जिसे हम बैक चैनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक चैनल कहलाते हैं। तो आप फ्रिंगिंग रीफ का यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं जो मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोरल रीफ है। तो ये कोरल रीफ का एक तट है, तो हमारी ये इस तरह से एक आपको बनाया हुआ तट है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो रीफ है कोरल रीफ है, ये तटों किनारे पर यहाँ पर क्या है जमा होता है, ये जमा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है आपका जो हमारा जो क्षेत्र है, जैसे मन्नारी खाड़ी है, रामेश्वरम निकट क्षेत्र है, दक्षिण फ्लोरिडा क्षेत्र है, मलेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या है प्रवाल भित्ति यानी तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। सत्य क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति क्या है? सागर तट के समान, यानी हमारे सागर तट के समानांतर कुछ दूरी यानी कुछ दूरी पर स्थित एक क्या है वृत्ताकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, जो इनके बीच में छिछली लैगून झील पाई जाती है, छिछली लैगून झीलें पाई जाती हैं, जो गहरे लैगून जो इसके द्वारा ही मुख्य भूमि या अंतर्देशीय अलग अलग स्थलों पर जो प्रवाल भित्ति और प्रवाल भित्ति कहलाते हैं, जो इसकी चौड़ाई तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ी ऊंची होती है। वैसे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो स्थित है, या उत्तरी पूर्वी तट पर जो 32 किलोमीटर दूरी प्रशांत महासागर में जो 1920 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पर आप एक बैरियर रीफ को देख सकते हैं। तो ये आपकी बैरियर रीफ है, ये बैरियर रीफ इस तरह से फैला हुआ है। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपका ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारी फ्रिंगिंग रीफ है, ये आपका क्या है फ्रिंगिंग रीफ है, हमने आपको बताया था। और ये बैरियर रीफ है, इस तरह से तटीय किनारे पर क्या ये जमा होता है, ये जमा होता है, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है लैगून झील है, ये क्या है ये लैगून झील पाई जाती हैं। अगर इसी को हम अगर मैप के थ्रू देखें तो मैप में देखेंगे तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर मैप में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो ये आपका पूरा ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है ये वाला। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में यहाँ पर आपके एक तट से लगी हुई और यहाँ पर क्या है एक 1920 किलोमीटर में ये प्रवाल भित्ति फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। क्लियर फ्रेंड। और इस तरह से अपने अभी बताया था तटीय प्रवाल जो हमारा मन्नारी खाड़ी है, तो यहाँ पर मिलेगा मन्नारी खाड़ी पर मलेशिया वाला क्षेत्र है, फ्लोरिडा तट है, यहाँ पर ये पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति है, तो प्रवाल भित्ति जो प्रवाल भित्ति की जो कोरल रीफ है, इस तरह से ग्रेट बैरियर रीफ है, तो यहाँ पर एक चित्र है इस तरह से आप देखेंगे तो इन रीफों का क्या है यहाँ पर एक विकास होता है, ये आप देख रहे होंगे। तो किस तरह से एक जीव होता है और इन जीवों का क्या है इसमें विकास होता है। क्लियर फ्रेंड। तो इसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के जीव हैं और ये आपको क्या है कोई तट होता है और यहाँ पर किनारा है, इस तरह से ये जमाव होता है। ठीक है, देखो कितनी सुंदर है और बड़ा ही मोहित क्षेत्र है। क्लियर है। तो अब इसमें प्रवाल भित्ति का जो इसमें आप देखेंगे तटीय प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है, प्रवाल के जो कोरल प्लस होते हैं, जिसका जो आप इसमें देखेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, यहाँ पर देखेंगे आपका जो रासायनिक नाम है इसका वो पॉलिक है। क्या है? पॉलिक है, जो समुद्री जीवों को मरने के आवरण को कहते हैं, जो कठोर सतह से बन जाती है। ये प्रवाल या शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इनको प्रवालों को आश्रय देते हैं, शैवाल इन भोजन को संश्लेषण कर देते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व का सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति 30% पाई जाती है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया में 30% प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कोरल रीफ यानी कौन सी बैरियर रीफ पाई जाती है और वो आपको क्या है 1920 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अपने लक्षद्वीप में एटोल प्रवाल भित्ति पाई जाती है।
तो यहाँ पर अब इस चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ये तटीय प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्ति जो है तो आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये तटीय है आपका पूरा, ये पूरा क्षेत्र है और ये तट से किनारे 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 ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये इस तरह से ये फैली हुई है। और यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह से ये पूरा क्षेत्र है, ये सारा इस तरह से ये फैला हुआ है। क्लियर। और ये आपको क्या है, लैगून झील सी बनी हुई है। राइट। तो ये प्रवाल भित्ति कि एक क्या है, एक एग्जाम्पल है। क्लियर फ्रेंड। तो इससे से क्या है, सूर्य का प्रकाश है किस तरह से आता है। अब बात ये आती है कि हमारे प्रवाल वलय एटॉल कैसे बनते हैं। तो प्रवाल वलय एटॉल मतलब ऐसे प्रवाल भित्ति जिसके किसी द्वीप पर जलमग्न पठारों के चारों ओर अंडाकार रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, एक अंडाकार रूप में पाए जाते हैं। और वहां पर एटॉल प्रवाल भित्ति या अंगूठी प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, घोड़े की नाल की प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। यह फुनाफुटी एटॉल प्रवाल भित्ति यानी फुनाफुटी प्रवाल भित्ति का इसका अच्छा एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप अपना देखेंगे, इंडिया का लक्षद्वीप, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो चित्र में देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछ लिए हैं। तो यहाँ पर इंडिया का है, तो इंडिया में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है, ये है आपकी एटॉल प्रवाल भित्ति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना। और विश्व के प्रपक्ष में देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी प्रवाल भित्ति है इस तरह से 1 मिनट। इस तरह से ये देखेंगे, ये वाला है। तो ये आपको क्या है, इस तरह से ये वाला क्षेत्र है। ये आपको क्या है, एक घोड़े की नाल जैसी, ठीक है ना, एक आपको एक सर्कल में अंगूठी जैसी क्या है, प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो ये समुद्र तट पर एक ऐसी माहौल है जो तटीय प्रवाल भित्ति कहलाते हैं। और ये आपको क्या है, एक बैरियर आपका क्या है, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पास पाई जाती है। तो ये अभी क्या प्रवाल भित्ति के क्या है एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें हमारा जो लास्ट में रहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल बनते हैं, पेच प्रवाल भित्ति यानी पेच रीफ क्या है। तो पेच रीफ एक छोटी सी आप देख सकेंगे, छोटी सी अलग थलग कोरल रीफ की संरचना है जो आमतौर पर लैगून या एटॉल जैसी बड़ी रीफ प्रणाली के भीतर पाई जाती है। ये तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में जाने जाते हैं और इसको बैरियर रीफ या लैगून रीफ के भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं। क्लियर। तो जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया था तो ये इसमें देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है और इसमें आपका ये चौड़ी यहाँ पर क्या है, ये क्या है प्रवाल भित्ति के ये सारे ये चीज वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे आप ये वाले। तो इस तरह मेरे प्रिय दोस्तों, तो ये पूरा ये हमारे का एक जीव का एक पूरी संरचना है, स्ट्रक्चर है जो जीव यहाँ पर पनपते हैं समुद्र में। तो सबसे अधिक प्रवाल भित्ति और सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति है और 30% जो प्रवाल भित्ति है दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में ही पाई जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो प्रवाल में अधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण ही उन्हें महासागरीय वर्षा वन यानी कि रेन फॉरेस्ट ओशन के नाम से भी जाने जाती है, उपमा दी जाती है। नेक्स्ट आती है प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक जो कवच है, संगठक है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो क्या है, विकसित होता है इसके प्राकृतिक प्रभाव, क्योंकि समुद्र जल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म होता है। वर्तमान में 2% से अधिक समुद्री भाग में संरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है और यहाँ विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ के बड़ा समुद्री आर्थिक क्षेत्र है। क्लियर। तो अब बेलीज प्रवाल रोधिका है, बेलीज प्रवाल रोधिका मैक्सिको और आपके ग्वाटेमाला वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो बेलीज वाला कहाँ क्षेत्र है, तो इसमें हम मैप में देखेंगे तो ये आपका ये वाला क्षेत्र है मध्य अमेरिका है। तो ये हमारे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, ये कनाडा है और ये नॉर्थ अमेरिका है और ये मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका के नाम से आता है। तो यहाँ पर ये बेलीज है, ठीक है ना, बेलीज वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको क्या ये पाई जाती है। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि मूंगा द्वीप कोरल रीफ के बरमूडा मिलता है। बरमूडा हम आपको अभी बताया था, तो वहीं पर बरमूडा क्षेत्र है अमेरिका के पास जो पाया जाता है। क्लियर फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रभावित क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है हिंद महासागर हो चाहे प्रशांत महासागर हो, और प्रवार एटॉल पाए जाते हैं सबसे ज्यादा एंटीलीज सागर में पाए जाते हैं। एटॉल संख्या प्रशांत महासागर में है, जो विश्व प्रसिद्ध जो आपकी विकनिक एटॉल मार्शल द्वीप समूह के भाग में क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर, इससे कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत है प्रिंसिपल, जैसे निमंजन अवतर सिद्धांत किसने दिया था, सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। स्थल स्थैतिक सिद्धांत किसने दिया था, मरे ने दिया था। क्लियर, हिमालय नियंत्रण सिद्धांत कोरल रीफ कंट्रोल किसने दिया था, डेली दिया था। संस्कृत अवतर सिद्धांत दिया था वो डेविस ने दिया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तो हम समय समय पर आपको यही वीडियो लाते रहेंगे, काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। क्लियर, और हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।